बिहार में अब नौकरी के साथ रेगुलर मोड में कर सकते हैं पीजी कोर्स। अब स्नातकोत्तर करने में सरकारी अथवा निजी कंपनी में नौकरी अड़चन नहीं बनेगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत बिहार के सभी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक साथ एक से अधिक पीजी कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्स के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम करने वाले विद्यार्थियों के लिए 1 वर्षीय पीजी रेगुलर मोड में पीजी कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी के साथ भी रेगुलर मोड में कोर्स करने की स्वीकृति दी गई है। दिसंबर में शुरू होगा शराबबंदी पर घर घर सर्वे। बिहार में जाति गणना की तर्ज पर शराबबंदी को लेकर भी घर घर सर्वेक्षण होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रविवार को इसकी घोषणा के बाद निषेध उत्पाद और पंजीकरण विभाग तैयारी में जुट गई है। माना जा रहा है कि दिसंबर के मध्य में यह सर्वेक्षण राज्य भर में शुरू हो जाएगा। आज से शुरू होगा राजगीर महोत्सव, नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। आज से 2 दिसंबर तक राजगीर महोत्सव होगा। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। ऐतिहासिक धरोहरों व प्रकृति छटा को अपने में समेटी राजगीर की पंच पहाड़ियां 3 दिनों के लिए तबले की थाप व सुरीली संगीत से झंकर होंगी। महोत्सव का अब तक 5 बार स्थान बदल चुका है। सबसे पहले वर्ष 1986 में इसकी शुरुआत सोन भंडार के पास हुई थी। पोल्ट्री फार्म के लिए नई गाइडलाइन, सड़क से दूरी और सर्टिफिकेट जरूरी। मुर्गी पालन करने जा रहे हैं तो आपको नया नियम जानना बेहद जरूरी है। मुर्गी पालन की 125 मीटर की परिधि में आबादी नहीं होनी चाहिए। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की गाइडलाइन के अनुसार किसी आवासीय क्षेत्र से कम 500 मीटर की दूरी पर कोई पोल्ट्री फार्म नहीं होगा। इसके अलावा NH से 100 और HH से 50 मीटर की दूरी अनिवार्य है। बिहार में शिक्षकों को भारी पड़ेगी नेतागिरी। शिक्षा विभाग ने जारी किया ये फरमान। नेतागिरी और संगठन बनाने वाले शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए आदेश के तहत शिक्षकों को अब मीडिया में अपने विचारों को व्यक्त करने की मनाही होगी। कोई शिक्षक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल अथवा किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करता है तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। सरकार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा जवाब। बिहार में सरकारी स्कूल की छुट्टी कैलेंडर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजकर बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने धर्म के आधार पर स्कूल की छुट्टी में भेदभाव को लेकर नोटिस भेजा है। जब फेल हो गई विदेशी मशीनें तब दिल्ली जल बोर्ड के कर्मी बने देवदूत। कहते ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना इंसान है, क्योंकि जहां हर तकनीक हर जरिया फेल हो जाता है वहां इंसानी दिमाग, उसका हुनर और जज्बा बड़े से बड़े काम कर जाता है। ऐसे ही कुछ देखने को मिला देश के अब तक के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन कहे जा रहे उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू के बारे में। कहा जा रहा है कि यहाँ जब सभी देशी विदेशी मशीनें भी फेल हो गई तब इंसान का अपना हुनर ही काम आया और उसने 41 जिंदगियों को अंधेरी गुफा से दोबारा उजाले दिए। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका, जल्द लगेगा रोजगार मेला। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में निजी कंपनियों द्वारा रोजगार मेला आयोजित कर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। इस साल कई निजी कंपनियों ने राज्य के कई बेरोजगार युवाओं को नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया। इसी कड़ी में कई जिलों में नियोजन सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन होगा। श्रम संसाधन विभाग के अनुसार सहरसा में 2 दिवसीय प्रामंडल स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मेला, जबकि सुपौल, मधुबनी और मधेपुरा में 1 दिवसीय जिला स्तर मेला का आयोजन होगा। बिहार में ट्रेनों पर हो रहे पथराव यात्रियों के लिए बनी मुसीबत। बिहार में ट्रेनों पर पथराव की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। शरारती तत्व पैसेंजर ट्रेन से लेकर राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत तक पर पथराव कर चुके हैं। हाल ही में समस्तीपुर और सहरसा की ट्रेनों पर पथराव किए गए और कोच को क्षतिग्रस्त किया गया था। बाढ़ के पास राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें कुछ यात्री भी चोटिल हो गए थे। वहीं इस घटना से 1 दिन पहले समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर जयनगर समस्तीपुर पैसेंजर ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई थी। आशीष नेहरा ने T20 का कोच बनने से किया इनकार। बीसीसीआई टीम इंडिया के नए कोच की तलाश में जुटा है। वर्ल्ड कप 2023 के बाद बतौर कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके बाद बोर्ड ने पूर्व भारतीय गेंदबाज आशीष नेहरा को T20 कोच बनाने का ऑफर दिया, लेकिन नेहरा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेहरा ने बतौर कोच IPL में गुजरात टाइटंस को अच्छी सफलता दिलाई। गुजरात ने अपने पहले ही सीजन में 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता, फिर 2023 में टीम रनर अप रही। नेहरा के इनकार के बाद एक बार फिर से राहुल द्रविड़ टीम के कोच बनाए जा सकते हैं।